हेलो गाइस, कोडिंग विद एरो पे आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज हम फिर से एसक्यूएल के जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसका पार्ट फोर्थ वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम देखेंगे कि डाटाबेस पे टेबल्स कैसे बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम डाटाबेस को बना सकते हैं और कैसे हम इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो हम आज भी हम सेम देखेंगे कि डाटाबेस को हम कैसे क्रिएट करते हैं और उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो तो चलते हैं हमारे माई एसक्यूएल के पीएचपी माई एडमिन पे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने एक डाटाबेस बनाया था स्कूल। तो अब हम इसी पर ही हम अपना क्वेरीज करेंगे, टेबल्स बनाएंगे, उसको उस पर इंसर्ट करेंगे, रीटाइप करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट भी करेंगे। और जो क्वेरीज है हम सब इसी पे ही हम देखेंगे आने वाले वीडियोस पे। तो टेबल्स बनाने के लिए एक क्वेरी होता है कि क्रिएट टेबल, फिर आपका टेबल का नाम। सब आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। मीन्स रिकमेंडेड है कि सिर्फ लेटर से यूज़ करिएगा, अल्फ़ाबेट से यूज़ करिएगा। नंबर्स उतना प्रेफरेबल नहीं है। हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना प्रेफरेबल नहीं है। रिकमेंडेड है कि मीन्स सिर्फ ऐसे करके आप मीन्स अंडरस्कोर देकर मीन्स स्नेक केस पे आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक स्टूडेंट इन्फो। मैं स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। मैं मैं उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं करूँगा। मैं उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं करूँगा, जस्ट सिंपल रखूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तब हम इस पे भी हम देखेंगे कि डाटा टाइप्स हम इस पे हम यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे मीन्स कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे जो हम आपको समझा देंगे उसी वक्त। ठीक है, आज हम सिंपल एक टेबल बनाएंगे। फिर अगले वीडियो एक थोड़ा सा छोटा वीडियो होगा, उसमें हम देखेंगे कि प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है। तो उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको टेबल बनाते हैं। स्टूडेंट इन्फो में ये आपका हो गया टेबल का नाम। फिर टेबल के नाम के बाद यहाँ पर आपको मीन्स फील्ड्स देना है कि इस टेबल पे आपको क्या क्या कॉलम्स चाहिए। मैंने आपको बोला था कि डाटाबेस का टेबल एक रो कॉलम के बेस पे होता है। तो हम कॉलम्स चाहिए, जैसे कि आईडी एक कॉलम होता है, ये एक यूनिक होना चाहिए। मीन्स ईच रिकॉर्ड क्या हर बार याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप टेबल्स बनाएंगे एक फील्ड ऐसा रखिएगा कि ये फील्ड मीन्स डुप्लीकेट ना हो। क्यों ऐसा करना चाहिए ये आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, पहले आप ये मान लीजिए कि ये मानकर रखिए कि एक फील्ड ऐसा होना चाहिए जो कि हमेशा यूनिक हो। ठीक है, आईडी का मैं क्या रखूँ, आप अल्फ़ाबेट भी रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, अल्फ़ा नंबर भी रख सकते हैं। इससे बेटर है कि नंबर ही रखा जाए। जैसे कि इंट, मैंने छोटा सा एक ये दे रहा हूँ इंट में बोल रहा हूँ कि ये 5 डिजिट का होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, एक है आपका कोड है आपका नॉट नल का मतलब होता है कि ये फील्ड आपको देना ही पड़ेगा, मस्ट कंपल्सरी। ये ब्लैंक फील्ड नहीं रह सकता। ठीक है, ये आपको देना ही पड़ेगा। नॉट नल मतलब ये आपको फील्ड ब्लैंक या खाली नहीं रह सकते। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऑटो इंक्रीमेंट देंगे। ठीक है,
ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि ये ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 6 देकर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये मीन्स आपको मीन्स इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा कि आपको इसको 1 2 2 2, ये ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 करके ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। हम ऐसे भी करते हैं, फिर हम कुछ दूसरे तरीके से भी करते हैं, हम आपको दिखाएंगे धीरे धीरे करके। अब आप सिंपल सा स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। तो ये रहा आपका पहला। नेक्स्ट आएगा आपका नेम आपका वेरकर रहेगा। वेरकर नेम का मैं मैक्सिमम 100 ले रहा हूँ, या आप 50 भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी के ऊपर। मीन्स ट्राई करना कि जितना हो सके उतना स्पेसिफिक लेना। हाँ, आप तो हाँ कभी कभी तो मीन्स नाम आप कितने वर्ड्स का होगा ये तो को पता नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि उसको 255 ही दे देते, मैक्सिमम दे देते। लेकिन कुछ तो मीन्स याद है ना, मीन्स कुछ तो मीन्स आइडिया होता है कि हाँ नाम 100 कैरेक्टर्स या 50 कैरेक्टर्स में हो जाएगा। तो मैं अभी के लिए मैं 100 दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपका नॉट नल होगा। ठीक है, फिर आपका आएगा सपोज मैं यहाँ पर एक एज ले रहा हूँ। ठीक है, एज में इंटीजर ही ले लूँगा, एज तो हमेशा 2 डिजिट का ही होगा, तो मैं यहाँ पर आपका 2 डिजिट ले रहा हूँ। और ये आपका मैं इस पे नाल दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम एज दे भी सकते हैं, ना भी दे सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। यदि आप ब्लैंक छोड़ दे तो ब्लैंक छोड़ दो, ये भी कोई मैटर नहीं करता नाल। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक प्राइमरी की सेट कर दूँगा। प्राइमरी की ब्रैकेट पे कौन सा प्राइमरी की होगा, आईडी। क्यों आईडी को आईडी क्यों, नेम क्यों नहीं या एज क्यों नहीं? क्योंकि आईडी हमारा यूनिक होगा, नेम तो यूनिक नहीं हो सकता, किसी का तो सेम नाम हो सकता है, एज हमेशा किसी का तो सेम एज हो सकता है, तो इसलिए आईडी को हम प्राइमरी की कर देते। और हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, जब भी आप टेबल बनाओगे एक प्राइमरी की हमेशा रखना। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको हटाकर यहाँ पर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, ये रहा आपका टेबल का स्ट्रक्चर। क्या लिखा मैंने, क्रिएट टेबल का नाम, फिर टेबल का फील्ड नेम, उसका डाटा टाइप, उसका लेंथ, यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ क्राइटेरिया है जैसे कि नॉट नल, फिर आपका ऑटो इंक्रीमेंट, ये एक एक्स्ट्रा फीचर्स है। और प्राइमरी आपको डिफाइन करना होगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम एक मोबाइल नंबर ले लेते हैं यहाँ पर। मोबाइल नंबर में यहाँ पर बिगिन दे रहा हूँ, बिगिन जैसे कि 15 मैं दे रहा हूँ। और ये आपको नाल नहीं, ये आपको देना पड़ेगा, इसलिए नॉट नाल। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पे ये नॉट नाल ही रहेगा। यदि आप कुछ ना भी दो ना तो ये नॉट नाल ही रहेगा। मैं आपको इस पे मीन्स मैं इस पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, और आपको दिखा भी दूंगा कि ये डिफ़ॉल्ट पे नॉट नाल ही रहेगा। आपको यदि आपको नाल रखना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि नाल, ये MySQL का बिहेवियर है, MySQL पे ऐसा होता है। ठीक है, तो बिगिन यहाँ पर मैं एक और की है आपका यूनिक की और प्राइमरी की सेम चीज़ है।
यूनिक के मतलब तो यूनिक नंबर आएगा, डुप्लीकेट नहीं आएगा। प्राइमरी की का मतलब भी प्राइमरी की आएगा, मीन्स सॉरी उसको यूनिक मीन्स यूनिक की मीन्स यूनिक वैल्यू आएगा। तो दोनों का वैल्यू से दोनों का क्राइटेरिया सेम है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम दूसरा टेबल बनाएंगे। ठीक है, अच्छा तो मैं यहाँ पर ये टेबल हम बना लिया है। अब यहाँ पर हम गो कर देंगे। देखिए टेबल बन गया और यहाँ पर ऑटोमेटिकली टेबल आ गया। ये देखिए आपका टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर। देखिए अच्छा यहाँ पर यदि यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने कुछ नहीं दिया तो ये यदि कुछ नहीं दोगे तो ये नाल आएगा। सॉरी गलती हो गई। तो यहाँ पर आपका नाल आएगा। तो यदि आप कुछ मेंशन नहीं करोगे, यदि मेंशन करोगे तो उसी मेंशन के हिसाब से आपका ये आपका दिख जाएगा, ये नाल या नॉट नाल या कुछ भी। ये देखिए ये आपका ऑटो इंक्रीमेंट है। और ये यहाँ पर आपका ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर प्राइमरी यूनिक जो भी है एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा सब। तो ये रहा आपका टेबल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक और टेबल में बना दूँ क्या यहाँ पर? अच्छा स्टूडेंट इन्फो बनाया, स्टूडेंट फीस, और एक टेबल में कैसे क्या बनाऊँ अच्छा और एक टेबल में बना देता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको दिखाया कि कैसे कमांड लाइन मीन्स कमांड एसक्यूएल कमांड लिख कर टेबल बनाते हैं। अब हम देख के दिखाते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आप न्यू पे भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आप डाटाबेस पे जाइए, यहाँ पर आप टेबल का नाम भी दे सकते हो, जैसे कि हमने स्टूडेंट इन्फो दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और दूंगा स्टूडेंट फीस। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। स्टूडेंट फीस भी हम एक हमेशा की तरह एक फी आईडी लेंगे जो यूनिक होगा। यहाँ पर आप टेबल का नाम देंगे, यहाँ पर आप इंटीजर या बिगिन जो भी है वो देंगे। यहाँ पर आप लैंग्वेज वैल्यूज देंगे जो है। ये डिफ़ॉल्ट आपका क्या आएगा? डिफ़ॉल्ट में आपका नाल ये तो नाल नहीं होगा, तो ये नाल चेक मत करना, नहीं तो ये नाल आ जाएगा। तो इंडेक्स पे आपका प्राइमरी की आ जाएगा, तो ये प्राइमरी की हो गया। और ये ऑटो इंक्रीमेंट करना है तो ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब क्या है कि यदि कुछ ना दो तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। यदि मैंने कुछ जैसे कि ये नाल वैल्यूज़ पे काम आता है, ये नाल वैल्यूज़ पे काम आता है। यदि हम कुछ ना भी दे उस टेबल पे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का पकड़ लेता है जो हमने डिफ़ॉल्ट दिया था। ठीक है, अच्छा फी आईडी यहाँ पर आप स्टूडेंट आईडी दूंगा। स्टूडेंट आईडी इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि हम इसको कोरिलेट कर सके। मैं आपको ये धीरे धीरे बताऊंगा। मैंने यहाँ पर वहाँ पर मैंने आईडी को स्टूडेंट इन्फो में आईडी को मैंने प्राइमरी की कर दिया था। तो उस टेबल से इस टेबल को हम लिंक हम कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। इसलिए मैंने पहले से ही एक टेबल बनाकर रखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी मैंने इंटीजर दिया, ये आपका 5, और ये आपका फॉरेन, यहाँ पर आपका फॉरेन की हम कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, फिर आपका आएगा फी ये आपका हो गया फ्लोट या डेसिमल या डबल आपका मैंने क्या दिखाया था, जैसे कि 15,2 मतलब कि 15 होल नंबर और 2 डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर दिया। तो ये देखिए आपका दोनों टेबल आपका आ गया, दोनों टेबल रेडी हो गया। मैंने एक
एक टेबल आपको मैंने एसक्यूएल क्वेरी से मैंने दिखाया, और एक टेबल मैंने आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का वीडियो। आज हम देखे हैं कि कैसे हम टेबल को बना सकते हैं। तो कल हम देखेंगे कि और प्राइमरी की और फॉरेन की पे क्या डिफरेंस है, और यूनिक की पे क्या डिफरेंस होगा। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। गुड बाय।